नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वे आंखें, जो लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी मानववाद के एक बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने मानव की वेदनाएं, मानव की खुशियां और अधिकतर भारत में होती किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। वह किसान की आंखों को भी पढ़ लिया करते थे और यही उनके इस कविता का उद्देश्य है कि हम तक वह दर्द भरी दास्तान कहाँ तक पहुँचती है। तो आइए सुमित्रा नंदन पंत जी की वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीती उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारू दैन्य दुख का नीरव रोना। कवि कहते हैं कि मुझे उस दुखी किसान जिसके पूरे जीवन में नीरवता ही नीरवता भरी हुई है, दुख ही दुख है, उसके पास अपना कुछ नहीं बचा है, उसकी आंखों से मुझे डर लगता है, क्योंकि उन आंखों में एक गुफा जैसा अंधकार समाया हुआ है। कोई रोशनी की खुशी की किरण दिखाई नहीं देती है। दूर दूर तक उसकी आंखों में दारुण यानी बहुत अधिक दुख का समुद्र लहरा रहा है। वह दुख से भरा हुआ है, दयनीय है और मन ही मन रो रहा है। वह सभी किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश्य वह इसका। कवि कहते हैं कि वह एक स्वाधीन स्वतंत्र किसान था। उसके अपने खेत थे, घर था, परिवार था, बैलों की जोड़ी थी। वह सब उसकी खुशी का कारण था। वह उनको देखकर अभिमान से भर उठता था। यह उसकी आंखों में दिखता था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं एक खुशहाल किसान हूं। लेकिन उसी किसान की हमने उपेक्षा कर उसे कभी जाना नहीं और ना ही इस शासन व्यवस्था में, इस सरकार ने कभी किसानों के लिए कोई नया कानून बनाया। किसान आज भी दरिद्र है। अन्नदाता जो हमें अन्न देता, भारत का समृद्ध किसान कहलाने वाला वह व्यक्ति, वह किसान आज कितने दुखों और कितने कर्जों से दबा हुआ है, यह सुमित्रा नंदन पंत जी ने अच्छे से इसमें वर्णन करते हुए बताया है। लहराते हुए खेत द्रवों में, द्रव यानी आंखें, लहराते वह खेत द्रवों में हुआ बेदखल अवर्जन से, बेदखल यानी हटा दिया गया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके क्रंदन से। अब वह किसान जहां उसकी आंखों में हरे हरे खेत लहराते थे, वह उन्हें देखता है, क्योंकि उससे वह खेत, वह जमीन, वह घर छीन लिया गया, जिसकी वजह से उसकी आंखों में चमक और खुशी रहती थी। वह खुशी और चमक भरे हुए खेत उससे छीन लिए गए, जिसकी वजह से वसुंधरा एक एक पत्ता, एक एक तृण किसान के स्पर्श से हंसता और मुस्कुराता था। वह धरती अब उसकी नहीं रही। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से वह गया जवानी में ही मारा। कवि कहते हैं कि उसकी आंखों में अब भी अपने उस निर्दोष पुत्र का चेहरा घूम रहा है, जो जमींदारों की बुराई से, उनके अत्याचारों से निपटने के लिए उनका विद्रोह करता था। वह जमींदार के कारिंदों द्वारा लाठी से पीट पीट कर मार दिया गया। वह उसकी आंख का तारा था, जो आज भी उसकी आंखों में निरंतर घूमता रहता है। बिका दिया घर द्वार
महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह कर आंखों में चुभती कुरकुरी बरगों की जोड़ी। कभी कहते हैं महाजन ने ब्याज लगा उसका घर परिवार खेत खलिहान सब कुछ बिकवा दिया। अपने ब्याज की एक कौड़ी भी किसान के पास नहीं छोड़ी। किसान बेघर हो गया और बिना पैसे के दर भटकने लगा, कर्जदार भिखारी हो गया। उसे रह कर अपने आंखों में चुभती रहती है ये बात। उसकी जो बैलों की सुंदर जोड़ी थी वह भी कुर्क नीलाम करा दी गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कभी कहते हैं किसान की आंखों में हमेशा वही दृश्य आते रहते हैं जो सुख भरे दिन उससे छीन लिए गए हैं। वह व्यथित है क्योंकि उसका सारा सुख महाजन के कर्जे में चला गया। उजरी नाम की एक गाय उसके पास थी जो उसके सिवा और किसी को दूध दोहने ही नहीं देती थी, किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। वह भी रह कर किसान को याद आ रहा है। बिना दवा दर्पण के घर में सड़क चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना तो ही बिटिया 2 दिन बाद गई। कभी कहते हैं कि किसान के पास 1 रुपए भी नहीं बचा था। दवा और उसकी देख रेख के लिए, दवाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बिना इलाज बिना दवा के उसकी पत्नी एक दिन स्वर्ग चली जाती है। यह सोचकर किसान की आंखों में आंसू बाहर आते हैं। उसकी एक छोटी सी बिटिया थी जो माँ के दूध पर निर्भर थी। उसे दूध और माँ की देखभाल नहीं मिलती और 2 दिन बाद वह बच्ची भी मर जाती। घर में विधवा रही पतोह लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घाते पकड़ मगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी। घर में एक विधवा पुत्र वधू है, उसके पुत्र की पत्नी जो विधवा हो गई, लेकिन घर में बहू को लक्ष्मी कहा जाता है। पर उसी लक्ष्मी पर लोग आपेक्ष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि तेरे ही कारण तेरे पति की मृत्यु हुई है, तू पति घातनी है, पति को मारने वाली है। और इन्हीं तानों को सुनते सुनते एक दिन वह कुएं में डूबकर मर जाती है और उसके शव को कोतवाल निकाल के ले जाते हैं। खैर, पैर की जूती जोड़ी ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुनकर सांप लौटते फटती जाती। कभी कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी ने स्त्रियों पर कोई कटाक्ष नहीं किया है, बस उस समय के समाज में जो बुराइयां व्याप्त थीं उन्हीं का अनुसरण करते हुए कवि ने ये कहा है कि स्त्री और पैर में पहनी हुई जूती एक समान है। अगर एक फट जाती है, टूट जाती है, तो दूसरी लाई जा सकती है। इसी तरह से अगर एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी स्त्री यानी दूसरा विवाह किया जा सकता है। लेकिन किसान को जब अपने जवान बेटे की याद आती है तो उसकी छाती फटने लगती है, उसकी आंखें रोने लगती हैं, आंसू बहने लगते हैं, सुख बुद्ध भूल जाता है। उसके पास कोई सुख बचा ही नहीं जिसे वह संभाल सके, वह अकेला रह गया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक खिलाती, तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हल्की सी बीते हुए जीवन की खुशियां किसान की आंखों में तैरने लगती हैं और उसकी आंखें क्षण भर के लिए चमक उठती हैं। उन खुशियों को याद करके मेरा घर परिवार, मेरी खेत, मेरे बच्चे, मेरा सुखी संसार था, ये सोचकर थोड़ी देर के लिए किसान की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन उसी समय
सड़क का भिखारी बन चुका है, उसका सब कुछ खो गया है, सब कुछ लूट लिया गया है। तो अब वह खुश कैसे रह सकता है? ये सारी बातें तीखी नोक की तरह उसके दिल में गड़ती रहती है और उसकी आंखें बरसती रहती हैं। आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती है। आज का हमारा किसान इतना ही दयनीय है। किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ भी कानून नहीं बनाए। कब उनके ऊपर ओले पड़ जाते हैं, कब सूखा पड़ जाता है, कब फसलें नहीं होती हैं और किसान कर्ज लेते लेते अपनी खेती को आधा आधा के टुकड़ों में बेचता है।